Hello 10th class students. In today's video I will discuss about the Rajya Sabha. Rajya Sabha, which is also called the Council of States and upper house of the Union Parliament. It is also known as a House of Elders. Topic is here first is composition. First of all, the maximum strength of the Rajya Sabha is 250 members, which are elected from various states and union territories are 238. Means to say, out of 250, 238 members are elected from the states and union territories. 12 members are nominated by the president. So याद रखना इस चीज़ को. लोकसभा के लिए देखो प्रोविजन थी कि जो प्रेसिडेंट है वो नॉमिनेट करता है 2 मेंबर्स विच आर फ्रॉम द एंग्लो इंडियन कम्युनिटी. बट अब इस प्रोविजन को ख़त्म कर दिया गया है. ये प्रोविजन अभी भी बनी हुई है कि जो राज्यसभा के लिए 12 मेंबर्स को नॉमिनेट करेगा प्रेसिडेंट. और ये मेंबर्स होंगे कौन से एरिया से ये आएंगे. दीज आर द एक्सपर्ट्स इन द फील्ड ऑफ आर्ट, लिटरेचर, साइंस, टेक्नोलॉजी, स्पोर्ट्स एक्सेट्रा. मीन जो ये एक्सपर्ट होते हैं डिफरेंट फील्ड्स में, आर्ट, लिटरेचर, टेक्नोलॉजी, स्पोर्ट्स में, उनको नॉमिनेट करेगा प्रेसिडेंट. और 12 मेंबर्स आर नॉमिनेटेड बाय हिम फॉर द राज्यसभा. At present, the strength of Rajya Sabha is 245 members. Members elected from states and union territories are 233 and members nominated by the president are 12. तो 233 members जो हैं अभी इस टाइम प्रेजेंट है स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरी से जो इलेक्टेड हुए हैं. और जो टोटल इस टाइम पर जो स्ट्रेंथ है राज्यसभा की वो है आपकी 245. नाउ क्वालिफिकेशंस देखो, क्वालिफिकेशंस मेनली सेम है जो लोकसभा के लिए मैंने आपको प्रोवाइड की हैं. क्वालिफिकेशंस लोकसभा के मेंबर बनने के लिए सेम क्वालिफिकेशंस हैं. बस एक ही क्वालिफिकेशन में यहाँ पे डिफरेंस आता है दैट जो एज लिमिट है लोकसभा के लिए कितनी है आपकी 25 ईयर्स एटलीस्ट, राज्यसभा के लिए 30 ईयर्स. बस यही बेसिकली यही डिफरेंस है. बाकी सभी की सभी जो क्वालिफिकेशंस है राज्यसभा का मेंबर बनने के लिए वो सेम है एज लाइक द लोकसभा. सो क्वालिफिकेशंस यहाँ पर क्या है. अ पर्सन मस्ट बी एटलीस्ट 30 ईयर्स ऑफ एज. तो कम से कम एक पर्सन को 30 ईयर्स का होना कंपलसरी है. मस्ट बी अ रजिस्टर्ड वोटर, तो वोटर लिस्ट में उसका नेम होना कंपलसरी है. मस्ट नॉट बी बैंकक्रप्ट. अब बैंकक्रप्ट आपको पता है कि बैंकक्रप्ट का मीन्स क्या होता है कि बैंक का लोन अगर उसने कोई रीपे करना था और बैंक ने उसको डिक्लेयर नहीं कर दिया है कि ये अब हमारा लोन जो है रीपे नहीं कर पा रहा, उसको दिवालिया कहते हैं, दिवालिया बैंकक्रप्ट डिक्लेयर कर देना, वो बैंक उसको डिक्लेयर ना किया हो उसे. मस्ट नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट अंडर द गवर्नमेंट. तो गवर्नमेंट का एम्प्लॉय नहीं होना चाहिए वो, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट है चाहे वो यूनियन गवर्नमेंट है. सो दीज आर द क्वालिफिकेशंस टू बी अ मेंबर ऑफ द राज्यसभा. Next topic students about the election, that how the members of Rajya Sabha are elected. First of all, the members of Rajya Sabha are elected indirectly. देखो इनडायरेक्ट इलेक्शंस होते हैं मेंबर्स ऑफ राज्यसभा के. इस बात को नोटिस में रखना कि जो लोकसभा के मेंबर्स हैं दे आर इलेक्टेड डायरेक्टली और राज्यसभा के जो मेंबर्स हैं दे आर इलेक्टेड इनडायरेक्टली. And they are elected by the elected members of the state legislative assemblies. जितनी भी हमारी स्टेट्स हैं उनकी जो लेजिस्लेटिव असेंबलीज हैं वो मेंबर्स जो हैं इलेक्ट करते हैं मेंबर्स फॉर द राज्यसभा. देखो यहाँ पर वोटर्स में जो जितने भी इंडिया के वोटर्स हैं वो इलेक्ट करेंगे मेंबर्स ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज. तो ये क्या है, डायरेक्ट इलेक्शंस. उसके बाद में जो मेंबर्स हैं स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज के जो ये इलेक्टेड मेंबर्स हैं वो अपने में से ही दे अमंगस देमसेल्व्स आपस में ही मिलकर ये अपने में से ही कुछ एक मेंबर्स को इलेक्ट करेंगे फॉर द राज्यसभा. सो यहाँ से ये इलेक्ट करेंगे मेंबर्स ऑफ द राज्यसभा. तो ये क्या हुआ, इनडायरेक्ट इलेक्शन हुआ फॉर द वोटर्स ऑफ द इंडिया. इंडिया के वोटर्स के लिए ये किस तरह का इलेक्शन है, ये इनडायरेक्ट इलेक्शन है क्योंकि वोटर्स ने सबसे पहले मेंबर्स को इलेक्ट किया, मेंबर्स ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज. अब इन मेंबर्स ने अपने वोटर्स के बिहाफ पर इलेक्ट किया किसको, मेंबर्स ऑफ राज्यसभा को. नेक्स्ट इज मेंबर्स आर इलेक्टेड एज पर द पॉपुलेशन ऑफ द स्टेट. अब देखो जो मेंबर्स है राज्यसभा के वो स्टेट वाइज वेरीज करते हैं. इट डिपेंड्स अपॉन द पॉपुलेशन ऑफ दैट वन पर्टिकुलर स्टेट. टर्म कितनी होती है राज्यसभा की, राज्यसभा की बेटा कोई टर्म नहीं होती है. राज्यसभा इज अ परमानेंट हाउस. राज्यसभा इज अ परमानेंट हाउस. ये एक परमानेंट हाउस है, ये कभी भी डिसॉल्व नहीं होता है, इट कैन नॉट बी डिसॉल्व. बट जो मेंबर्स है यहाँ के उनके टर्म होगी, जो राज्यसभा के मेंबर्स हैं उनके टर्म होती है, उनका टाइम पीरियड कितना होगा 6 ईयर्स का.
द टर्म ऑफ राज्यसभा मेंबर्स इज 6 years। तो अगर आपको क्वेश्चन आता है व्हाट इज द टर्म ऑफ राज्यसभा, ध्यान रखना है इस चीज़ को, वहाँ पर राज्यसभा पूछा गया है या फिर टर्म पूछी जा रही है आपसे राज्यसभा के मेंबर्स की। तो अगर राज्यसभा के बारे में आता है तब आप लिखोगे दैट राज्यसभा इज ए परमानेंट हाउस, इट कैन नॉट बी डिसॉल्व। अगर उसके बाद मेंबर्स की टर्म पूछी जाती है एग्जाम में तो उसका आंसर है 6 years। 1/3 मेंबर्स आर रिटायर्ड आफ्टर एवरी 2 years। तो देखो जो राज्यसभा के मेंबर्स है आफ्टर 2 years 1/3 मेंबर्स यहाँ पर रिटायर होते हैं। यहाँ से आपको बेटा एग्जांपल दिया मैंने, ज़्यादा क्लैरिटी हो जाएगी कि किस वे से 1/3 मेंबर्स रिटायर होंगे। मैंने जहाँ अगर सपोज करते हैं कि टोटल मेंबर्स कितने हैं यहाँ पर 150 मेंबर्स हैं राज्यसभा के, और यहाँ पर 3 कैटेगरीज के मेंबर्स आते हैं, टाइप 1, टाइप ए, टाइप बी एंड टाइप सी। टाइप ए जो मेंबर्स हैं उनका जो टाइम पीरियड है खत्म हो चुका है, उनको 6 years हो चुके हैं यहाँ पर राज्यसभा के मेंबर बने हुए। टाइप बी 4 years है, टाइप सी को अभी 2 years ही हुए हैं। अब 6 years इनके कंप्लीट हो चुके हैं तो ये मेंबर्स क्या हो जाएंगे रिटायर, और इनकी जगह पर जो ये मेंबर्स रिटायर हुए हैं उनकी जगह पर कितने मेंबर्स आ जाएंगे, न्यू मेंबर्स आएंगे। और 50 अगर हम देखते हैं जहाँ पर, चलो ओके 50 मेंबर्स आते हैं, 150 है, 3 कैटेगरीज में हमने इनको डिवाइड किया है तो 50 मेंबर्स आते हैं। तो टाइप डी में न्यू मेंबर्स ऐड हो जाएंगे और 50 मेंबर्स न्यू ऐड हो जाएंगे। अब आफ्टर 2 years अब ये रिटायर हो चुके हैं, इनके जगह पर न्यू मेंबर्स जो है आ चुके हैं राज्यसभा में, दैट इज टाइप डी। आफ्टर 2 years क्या होगा, जो ये टाइप बी है इनका देखो 4 years था, अब इनका टाइम पीरियड कितना हो गया है 6 years, अब इनका कंप्लीट हो चुका है। सी टाइप का 4 years कंप्लीट हो चुकी है उनका टर्म, और जो डी है उनका 2 years हुए हैं। अब बी का जो देखो टाइम पीरियड खत्म हो चुका है, तो अब ये जो मेंबर्स है 50 मेंबर्स ये रिटायर हो जाएंगे और इनके जगह पर न्यू मेंबर्स इलेक्टेड होंगे, दे आर कॉल्ड एज द टाइप ई। तो आफ्टर 2 years जहाँ पर जो सी है उसका टाइम पीरियड खत्म हो जाएगा, 6 years कंप्लीट हो जाएंगे। टाइप डी के 4 years होंगे और टाइप ई के 2 years होंगे। सो इस वजह से जो राज्यसभा है वह परमानेंट हाउस है, उसमें हमेशा ही 2/3 मेंबर्स हमेशा अपनी सीट पर रहते हैं। इट ऑलवेज कंटिन्यूड। सो राज्यसभा इज ए परमानेंट हाउस, इसका कोई भी टर्म नहीं होती है। राज्यसभा के जो मेंबर्स हैं उनकी टर्म कितनी होंगी 6 years, और जो 1/3 मेंबर्स हैं दे आर रिटायर्ड आफ्टर एवरी 2 years। नेक्स्ट टॉपिक है बेटा आपका प्रिसाइडिंग ऑफिसर, कि प्रिसाइडिंग ऑफिसर कौन होता है राज्यसभा का। द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा। देखो जो इंडिया का वाइस प्रेसिडेंट है वो एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होता है राज्यसभा का, वही चेयरमैन होगा। और जैसे लोकसभा का जो स्पीकर होता है, जो ड्यूटीज लोकसभा का स्पीकर परफॉर्म करता है वही सेम ड्यूटीज परफॉर्म करेगा वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एज द चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा। सो स्टूडेंट्स कमेंट बॉक्स में मुझे बताओ इस टाइम पर एट प्रेजेंट हु इज द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। After this, a deputy chairman is also elected by the members of the Rajya Sabha from among themselves। एक देखो, एक तो होता है यहाँ पर चेयरमैन, एक डिप्टी चेयरमैन होगा जो वाइस प्रेसिडेंट चेयरमैन की एब्सेंस में वर्क करेगा एज द सेम लाइक द चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा। तो एक डिप्टी चेयरमैन यहाँ पर इलेक्टेड किया जाएगा बाय द मेंबर्स ऑफ द राज्यसभा फ्रॉम अमंग themselves। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे। हियर असाइनमेंट ऑफ दिस टॉपिक इज, first of all, first question here, at present what is the maximum strength of the Rajya Sabha। तो at present बताना, देखो क्वेश्चन को समझा करो यहाँ पर, at present what is the maximum strength of the Rajya Sabha। Second, on what basis the members of the Rajya Sabha are nominated। Third, who nominated the members of the Rajya Sabha। Fourth, what qualifications are required to be a member of the Rajya Sabha। Fifth question, how does the members of the Rajya Sabha elected। Sixth, what is the term of the Rajya Sabha members। Seventh, who is the presiding officer of the Rajya Sabha। So this is all about today। Hope you understand this one topic। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब माय चैनल। हैव अ नाइस डे।